नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आज बहुत हंसी खुशी से प्रसन्नतापूर्वक आप लोग शिक्षक दिवस मनाए होंगे और साथ ही साथ आज कम पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग शिक्षक दिवस मनाने में काफ़ी आज व्यस्त थे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। हालांकि ये चीज़ बता दिया गया है और आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन से, और देखिए अंत में हमारा है नमक यात्रा। तो इसको पढ़ाने के बाद किस प्रकार से हम ये बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके बाद पूरा जो क्लास पीछे का पढ़ाया गया है कब से क्या हुआ वो सब रिवाइज किया जाएगा। तो आज के क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, क्लास को स्किप नहीं करना है। यदि बहुत जल्दीबाजी है तो 2x करके देख लीजिए। तो जो हमारा असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है छौरी चौरा। वहाँ पर जो उग्र भीड़ थी यानी गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो इसके बाद जब गांधी जी को ये बात पता चला तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और एक सप्ताह बाद अर्थात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और जब गांधी जी आंदोलन को वापस ले लिए तो कांग्रेस के नेताओं में तथा और भी भारतीय जो नेता थे उन्हें काफ़ी बुरा लगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहें कि यदि कश्मीर में किसी गांव में हिंसा होती है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाएगी। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो इस समय गांधी जी को आंदोलन वापस लेना अच्छी बात नहीं थी। तो इस प्रकार से भारतीय नेताओं में काफ़ी नाराज़गी फैल गई और इसके बाद अध्यक्ष यानी CR दास यानी चक्रवर्ती राज गोपालचारी नहीं CR दास मीन्स चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, ये लोग मिलकर सोचे कि गांधी जी अब तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, चलिए अब हम लोग अपने लिए एक दूसरी पार्टी बनाएंगे। और 1923 में ही अर्थात अगले साल 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने मिल करके इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी काम में बाधा डालेंगे, यानी जो भी अंग्रेज कोई नियम भारतीयों के खिलाफ बनाएंगे, जो अक्सर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नियम भारतीयों के लिए शोषण ही करता था, तो इन्होंने सोचा कि हम उसमें दखल अंदाजी करेंगे। इसके बाद डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे, यानी छोटे लेवल पर हम लोग शासन करेंगे, बाकी केंद्र या बड़े स्तर पर जो अंग्रेज़ हैं वो रहेंगे। तो इसके बाद जब चुनाव लड़ा गया 1923 में तो जो स्वराज पार्टी थी उसे 100 में से 42 सीटें प्राप्त हो गईं और उस समय जो स्वराज पार्टी थी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। और इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो जनता से वादा किया गया था इस पार्टी के द्वारा वैसा नहीं हुआ। तो अगले साल अर्थात चुनाव 5 साल का होता है, तो 1923 5 28 अर्थात 1928 आते आते ये जो पार्टी थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए तो अंग्रेज़ जो थे इन्हें भड़काने यानी जनता के भड़काने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए और इन्हें 1922 से 4-5 साल की सज़ा सुनाए सब कि अब गांधी जी को 5-6 साल तक जेल में रखा जाएगा। लेकिन गांधी जी के पास बहुत दिमाग था, उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। तो अंग्रेज़ सब गांधी जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको 1924 में ही क्या कर दिया कि जेल से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो 1924 में कर्नाटक में बेलग्राम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें भाग लिए। इसके बाद 1925 में जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्षता की। उसके बाद क्या हुआ कि 1926 में जो भारत में महंगाई थी वो काफ़ी बहुत अधिक बढ़ गई। और इसके बाद जब 1927 आया तो जैसा कि अभी 1919 भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हम बताए थे कि अंग्रेज़ सब नियम लाया था जिसमें भारतीयों के लिए कुछ अच्छा अपने तरह से प्रयास किया था, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था कि आज से 10 साल बाद जो अंग्रेज़ सरकार है वो जाएगी और देखेगी कि भारतीयों को जो अधिकार दिया गया है या जो भी भार दिया गया है वो सब सही से वहन कर रहे हैं कि नहीं और वो सही चल रहा है कि नहीं। तो इसका जो जांच करना था वो 1919 के 10 साल बाद अर्थात 1929 में करना था, लेकिन अंग्रेज़ों को डर था कि भारतीय कहीं उग्र रूप न धारण कर ले। तो 2 साल पहले ही अर्थात 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। चूँकि इसमें सब के सब अंग्रेज़ थे, इसलिए साइमन कमीशन को 7 सदस्यीय आयोग भी कहा जाता है। सब सातों के सातों अंग्रेज़ थे। तो इसके बाद 1927 में ब्रिटेन में इसका गठन हो गया जॉन साइमन के नेतृत्व में। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो ये कन्फ्यूजन करता है, इसका गठन कब हुआ तो 1927 में इंग्लैंड में बना और इंग्लैंड से आते आते 1928 हो गया। तो साइमन कमीशन आया 1928 में भारत में जब पहुंचा तो भारत में इसका विरोध होने लगा और नारा लगाने लगे भारतीय नेता। क्या नारा लगाने लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, अर्थात साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक के नारा लगने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ सब इसे दबाने के लिए कि जनता का जो आंदोलन है वो दबा दिया जाए, तो जेम्स स्कॉट एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया, मारो भारतीयों को। फिर इसके बाद जब लाठी चार्ज हो गई तो उसी में भारत के एक प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1928 में उनकी जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ, इसके विरोध में जो कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में लाहौर अधिवेशन किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहें कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज, यानी अब हम लोग डोमिनियन स्टेट नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि अब अगले साल हम लोग पहले महीने का जो अंतिम रविवार होगा अर्थात 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन इधर शुरू हुआ। इसके बाद जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो भगत सिंह उनका बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को गोली मार देते हैं, जिसके लिए भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इसके बाद शुरू होता है हमारा नमक यात्रा, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस यात्रा का द एंड हुआ था दांडी में। तो नमक यात्रा का मतलब होता है कि इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय लोगों को नमक बेचते थे, सिर्फ अपने बनाते थे और उस पर बहुत टैक्स लगता था, इतना कर लग जाता था कि भारतीय लोग खरीदने में काफ़ी परेशानी दुविधा महसूस करते थे, काफ़ी उनको
लगता था कि बताइए हमारे ही देश में हमें नमक नहीं बनाने दिया जा रहा है और हमारे देश का नमक बनाकर हम ही से अधिक मात्रा में टैक्स लिया जा रहा है। तो गांधी जी के समझ में आया कि चूँकि नमक का उपयोग अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय व्यक्ति सभी लोग करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और जब नमक के लिए आंदोलन किया जाएगा तो इसमें पूरे भारत के लोग हमारे साथ हो जाएंगे। तो इसके बाद सबसे पहले गांधी जी उस समय हम लोग का यानी उस समय का वायसराय था 1926 से लेकर 1931 तक, जिसका नाम था इरविन। तो गांधी जी उस इरविन को 31 जनवरी 1930 को पत्र लिखे जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी उससे कहें कि देखो भाई ये मांग को माननी पड़ेगी, नहीं तो हम क्या करेंगे कि आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए गांधी जी 11 मार्च अंतिम दिन दिए थे कि 11 मार्च तक यदि हमारी बात अर्थात 11 मांगों को माना नहीं गया तो हम आंदोलन करेंगे। इसके बाद जो इरविन था वो गांधी जी की बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो 12 मार्च को यानी 11 मार्च को जब वो बात नहीं माना गांधी जी की, तब 12 मार्च 1930 को गांधी जी कहाँ से शुरुआत किए, साबरमती से 78, ये इसमें नहीं लिख पाए हैं, 78 अनुयायियों को लेकर के 240 मील की दूरी, मील को जब किलोमीटर से गुणा करेंगे तो 400 के लगभग आ जाएगा। तो 240 मील की दूरी 24 दिन चल करके और इसके बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच गए। उसके बाद समुद्र का जल लेकर के गांधी जी आसवन विधि से नमक बनाए और वहां से अंग्रेज़ों का नमक कर का विरोध किए। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी कहे थे कि इसके बाद भी जब हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो अब हम सविनय यानी पूरी विनती के साथ अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, यानी आपकी बातों को माना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से नमक कर को गांधी जी पूरी तरह से माफ़ तो नहीं करवा पाए, लेकिन नमक के टैक्स में काफ़ी छूट मिल गई। और उसके बाद भी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक नमक पर टैक्स लगा रहा। लेकिन गांधी जी के नमक यात्रा के बाद काफ़ी लोगों को राहत मिला। और देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन करता है कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से दांडी यात्रा कहते हैं कि नमक यात्रा। तो देखिए इसे जो यात्रा की शुरुआत थी तो शुरुआत हुई साबरमती से और द इंड हो गया दांडी से। तो स से शुरुआत हो गया, द इंड हो गया दांडी। तो शुरू हुआ था साबरमती गांधी जी के आश्रम से और दांडी जो है वो समुद्र के किनारे एक गांव है और वो वही गांव में जा कर के ये यात्रा द इंड हो गई 24 दिन चलने के बाद। तो ये रहा हमारा नमक यात्रा। 78 अनुयायियों को लेकर गांधी जी गए थे। इसके बाद अब हम लोग फिर से एक बार गांधी जी के बारे में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी का शादी विवाह हो गया, वो तो बात की बात है। अब हम लोग शुरू करेंगे कि 1915 में गांधी जी भारत आए, 9 जनवरी 1915। पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915। हालांकि अफ्रीका से वो इंग्लैंड गए थे, उसके बाद आए थे। इसके बाद 1915 में आने के तुरंत बाद कोचरब आश्रम की स्थापना उन्होंने किया था। इसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। लखनऊ अधिवेशन के जो हेड थे यानी अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके बाद इनके गुरु बोले थे कि आपको अभी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना है, सिर्फ घूम करके स्थितियों को देखना है। तो 1 साल घूमने के बाद गांधी जी उसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला से मिले थे।
तो राजकुमार शुक्ला से मिले थे। तो नील के लिए जो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, उसके लिए गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में 1917 का चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में पड़ता है। इसमें गांधी जी को काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद वहाँ से गांधी जी चले अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन करने। तो जब मिल मालिकों ने गांधी जी की बात को नहीं माना, तो वहाँ से गांधी जी भूख हड़ताल की शुरुआत किए। तो भूख हड़ताल की शुरुआत कब हुई? 1918 में, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा गांधी जी अहमदाबाद नहीं, खेड़ा सत्याग्रह किए। इसके बाद 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसमें पहली बार भारत में द्वैध शासन लाया गया। इसके बाद वोट देने में कुछ रियायत की गई, अर्थात वोट देने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाई गई। इसके बाद 1919 में ही रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारत के प्रसिद्ध नेता सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1919 में ही इसके विरोध में जब जलियांवाला बाग में इसका प्रदर्शन हो रहा था, लोग अपनी बातों को रख रहे थे, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया। इसके बाद 1920 में गांधी जी कहे कि ये जो अंग्रेज़ हैं, ये हमारे सहयोग से ही भारत में पनप रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई। उसके बाद जब दिसंबर में कांग्रेस की अनुमति मिल गई, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन चलने लगा। तो ये रहा असहयोग आंदोलन। फिर उसके बाद जब 5 फरवरी 1922 को मार पिटाई हो गया, पुलिसों को जला दिया गया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसके महासचिव मोतीलाल नेहरू तथा अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने। ये भी पार्टी एक चुनाव के लिए चली। इसके बाद 1927 में जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन बन गया तथा 1928 में भारत आया। किसके तहत ये बनाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद हम फिर आएंगे, लेकिन ये सब 2 साल पहले ही चला आया। इसका विरोध हुआ, नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके बाद लाठीचार्ज करने से लाला लाजपत की मृत्यु हो गई। तो ये रहा हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1929 में फिर 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए। देश आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी को एक अवसर दिखा कि नमक सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो नमक आंदोलन चलाया गया। इसके बाद गांधी जी कहे कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम विनती के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे। तो ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आएगा क्यों नहीं? अगर नहीं आया होगा तो आपकी गलती है। इसे बढ़िया से पढ़िए, और पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो राम राम। तो ये वीडियो है। इसके बाद जो इस वीडियो को पूरा देखे हैं या कहानी को सुने हैं, वो लोग अपना नाम कमेंट करेंगे, और इसके बाद पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं ये भी बताएंगे, और चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी हम कितना हूँ कहें, वो कहने का कोई मतलब नहीं दिखता है, तो ऐसा मत करिए। और ये जो चैनल है, इसको पूरा बढ़िया से बस पढ़ते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए। बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारत में राष्ट्रवाद का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।